students, my name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we learn theory of index number class 11th. मैंने इसके सारे I have completed numericals. Okay, मैंने इसके सारे numericals आप लोगों को complete करा रहे थे. अब इसकी जो theory थी वो रह गई थी, तो मैं उसको एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या इंडेक्स नंबर क्या होता है, पूरा सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, सो what do you mean by index number? An index number is a statistical device for measuring changes in the magnitude of a group of related variables. एक ग्रुप बताती है, एक चेंजेस लाती है. सबसे पहले तो ये आप याद रखना कि जो इंडेक्स नंबर होता है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाता है, वो चेंजेस लाता है. किस बेसिस पे, मैं आपको पूरा एग्जांपल देकर हर चीज़ से समझाती हूँ. और ये नॉर्मली जो कंपेयर, इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, एक वर्ड है हमारा कंपैरिजन. एक कंपैरिजन, एक कंपेयर वर्ड से इस चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं, तब जाकर हमारा एक इंडेक्स नंबर प्रिपेयर होता है. ओके, सपोज मैं कंपैरिजन कर रही हूँ और इंडेक्स नंबर इसी बेसिस पे बनता है. सपोज 2017 है और 2018 है मेरे पास. ओके, तो इन दोनों का जब ईयर मैं कंपैरिजन करूँगी 2017 और 18 का, तब मुझे जाकर पता चलेगा कि ये कौन सा बेस ईयर और करेंट ईयर है. ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसके अंदर बेस ईयर और करेंट ईयर बहुत ज़्यादा मेन है, कि कौन सा बेस ईयर होता है, कौन सा करेंट ईयर होता है. राइट, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उससे और क्लियर हो जाएगा. अभी के टाइम पे एक बजट हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं, चाहे अपनी फैमिली बजट हो, चाहे वो पूरा इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया का हो बजट, तो आप लोग कंपेयर करते हो किसी चीज़ के साथ. राइट, सपोज एक बजट है मेरा 2017 का और 2018 का. ओके, आप अपना फैमिली बजट चेक करते हो कि मेरा सपोज 2017 में 1 लाख खर्च हो गया और 2018 में 1,50,000 हो गया. ओके, तो आप लोग इसी चीज़ को क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे. किस बेसिस पे कि आपका खर्चा कब कितना हुआ. तो यही हमारा एक कंपैरिजन है, यही हमारा एक इंडेक्स नंबर है कि आपका 1 लाख पहले हुआ और 1,50,000 आपका बाद में हुआ. It's called a comparison between the base and the current year. Or so what is a base year? Base year is a 2017. Okay, and current year this one जो आपका अभी चल रहा है. सपोज 2021 अभी आपका चल रहा है, इट्स अ करेंट ईयर. और 2020 आपका कौन सा चल रहा है, जो आपका बेस ईयर होगा वो चला गया. ठीक है, तो यही हमारा एक कंपैरिजन होता है कि हम लोग इसी को क्या करते हैं, एक इंडेक्स मेजरिंग बताते हैं, चेंजेस लाते हैं, ताकि वो वेरिएबल को क्या कर सके, कंपैरिजन एक रिलेटेड वेरिएबल को बता सके. ओके, इंडेक्स नंबर आर नॉन एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसको हम लोग बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं. ओके, सपोज मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देती हूँ और क्लियर हो जाएगा. जिससे मेरे पास है 2017, 18 एंड 2000 में 12 ले लेते. ओके, मैंने चॉकलेट ली. अब वो कह रहे कि आपका चॉकलेट का प्राइस नॉर्मली बढ़ गया. तो पहले 2018 में 40 रुपीज़ का था, अब क्या हो गया 20. ठीक है, और 2012 में वही चॉकलेट 10 रुपीज़ की थी. इसको छोड़ो, इन दो को कंपैरिजन करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, यही बात कि आपका 2018 में बड़ा नहीं है मेरा रेट. सॉरी, मैं इसको कम करती हूँ दोबारा से. मेरा रेट जो है इधर 40 हो गया है और इधर था मेरा प्राइस 20. राइट, बट 2017 में मेरा प्राइस क्या था 20 और 2018 में वही चॉकलेट का प्राइस 40 हो गया.
तो एक कंपैरिजन हुआ कि 2017 में 20 की चॉकलेट मिल रही थी और 2018 में 40 की चॉकलेट वही होगी, ठीक है। तो ये होता है, ये रेट होता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारा कंपैरिजन एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस बना है, ठीक है। ये आप देखते भी होगे कि आप कोई भी चीज़, आप प्राइस अगर देखने जाओ कि आपको 2020 में आपको कोई चीज़ महंगी मिल रही थी बट अब सही रेट मतलब सही रेट पे मिल रही है, तो दिस इज अ कंपैरिजन, ओके। इट इज नोन एज अ बैरोमीटर ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Next is there are some features of the index number. First is index number are specialized averages. ये एक स्पेशलाइज एवरेजेस बताता है, किस बेसिस पे बताता है, मीन मीडियन मोड, ठीक है, जो हम सब तीनों कॉन्सेप्ट पढ़कर आ चुके हैं, राइट। ये कैसे यूज करते हैं, दो चीजों या उससे ज्यादा सीरीज को, टू और मोर सीरीज को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। बट ये इंडेक्स नंबर के अंदर ही एवरेजेस का नॉर्मली हम जो यूज करते हैं, कंपैरिजन ज़्यादा से ज़्यादा किसके अंदर होता है, इंडेक्स नंबर के अंदर। आप लोग चेक करो कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप मीन मीडियन मोड के अंदर आप लोग एवरेजेस पढ़ कर आए हो, आपको उसके अंदर एवरेजेस निकालना सीखा था, ठीक है। बट कंपैरिजन करना किसमें सीखा हम लोगों ने, इंडेक्स नंबर के अंदर आकर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स नंबर एक्सप्रेस्ड इतना नहीं करती है एक्सप्रेस्ड परसेंटेज में, बस इसको बता देती है कि मैग्नीट्यूड चेंजेस जब हो रहे हैं तो एक्सप्रेस्ड कर देती है परसेंटेज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जब वो मेजरमेंट कर रही है। बट जब ये कंपैरिजन कर रही होती है दो या उससे ज़्यादा इंडेक्स नंबर, ये एक डिफरेंट सिचुएशन बता देती है, तब ये परसेंटेज का साइंस हम लोग कभी भी उसके अंदर यूज़ नहीं करते। जब किसी एक चीज़ की आप इसके अंदर आप एक मैग्नीट्यूड की चेंज करने की बात करो, तब वो इंडेक्स नंबर बता सकते हैं। बट अगर आप किसी चीज़ को कंपैरिजन कर रहे हो तो वो परसेंटेज के बारे में नहीं बता सकता, ओके। नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टाइम और प्लेस। ये क्या बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना इफेक्ट डालते हैं, चेंजेस लाते हैं टाइम और प्लेस के अंदर, कि अगर आप लोग कहीं पे सपोज चेंजेस ला रहे हो एक जगह के भी, कि टाइम के भी इफेक्ट हो रहे हैं, ओके, मेज़र कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आप लोग एक डिफरेंट टू डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हो और उसको सेम टाइम पे, और उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक सिटी के आप कंपैरिजन अगर करते हो कि इसका टाइम कितना हो रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, तो आप हर जगह चेक करते हो, ठीक है। इंडिया की दिल्ली के अलग है, केरला के अलग है, तो आप हर चीज़ अलग अलग टाइम टू टाइम सेट आउट करते हो, ठीक है। दिस इज द कंपैरिजन। नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। ये डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं करता है, बट ये क्या करता है कि अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग को कभी भी क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। आप कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आप कमा रहे हो, आप उसको क्वांटिटेटिव टर्म में रख सकते हो, क्वांटिटी बता सकते हो उस चीज़ की, नहीं, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट मेजरमेंट, दिस इज द फीचर। एंड नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स, दे आर द प्रॉब्लम्स। इसके आगे प्रॉब्लम्स लिख लेना, मैं लिख, ठीक है। दे आर द प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। दे द फर्स्ट प्रॉब्लम, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। इसका पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर का, इसका पर्पस ये है कि जितने भी हमारे, इसका कोई इसका कोई पर्पस ऐसा नहीं कि ऑल पर्पस इंडेक्स के बेसिस पे करती है, बट इसका जो इंडेक्स है वो लिमिटेड रहता है और स्पेसिफिक यूज़ के लिए और पर्पस के लिए यूज़ करता है। मेन ये है इसका, आपको याद रखना है कि वो लिमिटेड यूज़ करता है और इसका पर्पस और एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। ये सेलेक्ट करते हैं कौन सा बेस ईयर है, ठीक है। द बेस पीरियड एसोसिएटेड विद एन इंडेक्स नंबर इज अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर कंपेयरिंग चेंजेस इन प्राइस और क्वांटिटी इन अ गिवन पीरियड। मतलब कब किसका प्राइस कितना बढ़ा, कितनी क्वांटिटी के अंदर चेंज आया, ये बेस ईयर सिलेक्शन करता है, ठीक है। कैसे, सपोज आप 2017 में और 2018 में आप बता रहे हो कि इसका प्राइस इतना हो गया, 40 था और 2018 में 50 हो गया, मतलब इसका 10 बढ़ गया, उसके 10 रुपये और बढ़ गए, ठीक है। ये कंपैरिजन,
नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कॉमोडिटीज। ये क्या बताता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है ना तो वो ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं शुड बी डिटरमाइंड, बट ये एक टाइम पे आकर जो कुछ एक सपोज आप लोग के कुछ रिप्रेजेंटेटिव कुछ आपके सेलेक्टेड आपकी आइटम्स होती है, आपकी कॉमोडिटीज़ होती है जो आप लोग अपने बेसिस पे सेलेक्ट करते हो, आपका टेस्ट कैसे, आपकी हैबिट कैसी, आपका कस्टम कैसे, तो ये आपके बेसिस पे सेलेक्ट होता है। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा क्या बताते हैं, ये तो स्कैटर्ड होता है, स्कैटर ओवर अ लार्ज एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा मिसलीडिंग। ये अगर आप बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग करते हैं, इसके अंदर कुछ चांसेस भी अगर आने लगे, अगर आप लोग कुछ बेसिस पे करते तो आप उसको नेसेसरी इफेक्ट जो हो रहा है वो आपका रिलायबल होगा, एक्यूरेसी होगा और एडुकेट वो उस चीज़ के अंदर वो कंपैरेबल कर सकेगा, वो हमारा सोर्स ऑफ डेटा होगा। ओके। नेक्स्ट इज प्राइस कोटेशन। प्राइस कोटेशंस कैसे होंगे, आपका सपोज आपका एक प्राइस है वो फिक्स्ड है, उसका प्राइस कोटेशन लगाओ कि आपको इसी बेसिस पे आप कुछ सपोज आप नोटबुक परचेज करने गए, ओके, नोटबुक के अंदर आपका प्राइस कोटेशन लिखा हुआ है 30 रुपीज़, तो आप उसी रेट पे आपको प्राइस कोटेशन की आपको खरीदना ही पड़ेगा कि वो 30 रुपीज़ का तो 30 रुपीज़ का ही मिलेगा। कोई सामान लेने जाते हो, अगर वो सपोज 40-50 का है तो आपको उसी कोटेशन के बेसिस पे आपको उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे ये हर जगह जगह का है। सेलेक्शन ऑफ द एवरेज वही हो गया, मीन मीडियन मोड जो मैंने आपको बताया पूरा प्रैक्टिकली। ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वेट। ये एप्रोप्रिएट वेट बताता है, वेट क्या रेफर करते हैं, एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम, कि सबका एक अलग अलग वेट होगा, सबके अलग अलग इंपॉर्टेंस होगी, सबका अलग अलग चीज़ का क्वांटिटी अलग होगी, टेस्ट अलग होगा, सबका हर चीज़ अलग होगा, यही एक एप्रोप्रिएट वेट बताते हैं। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ये एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला भी बताते हैं किस बेसिस पे, जो हम लोगों ने 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, लेस्पियर, पाशे एंड फिशर आइडर, ये मैंने आपको तीनों मेथड जब करवाए थे, ये इसी बेसिस पे एप्रोप्रिएट फॉर्मूले करते हैं। ओके। नेक्स्ट इज देयर द टाइप्स ऑफ द इंडेक्स नंबर, देयर द 3 टाइप्स, ये मैंने आपको बताया भी था, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी एंड वैल्यू इंडेक्स। ओके। प्राइस इंडेक्स क्या बताते हैं, ये मेजर करते हैं जनरली प्राइस को, जो करेंट भी होते हैं और बेस ईयर का भी होता है। ठीक है, कि प्राइस कितना बढ़ा कितना कम हुआ, कितने कब के कौन से ईयर में कब बढ़ा कब कम हुआ, तो ये प्राइस बताता है। ठीक है। क्वांटिटी क्या बताते हैं, क्वांटिटी एक एवरेज चेंजेस लाती है ताकि वो कंपेयर कर सके एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कि वो कितना गुड प्रोड्यूस कर रहा है, कितना वो कंज्यूम कर रहा है, कितना वो सोल्ड कर रहा है, उस बेसिस पे वो क्वांटिटी बताता है। ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या बताती है, ये वैल्यू इंडेक्स पूरा टोटल वैल्यू बताता है बेस पीरियड का, कंपैरिजन करेगा ये टोटल वैल्यू का और वो बताएगा क्या, बेस पीरियड का ही मेथड बताएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड अप टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन प्राइस मेथड, मैंने आपको ये बताए थे, अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर। अनवेटेड, ठीक है, अनवेटेड के भी 2 टाइप्स होते हैं। ओके, व्हाट यू मीन बाय अनवेटेड, अनवेटेड इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जो नॉर्मली एक सेम वेट तो बताता है बट उस हैज एज नो वेट इज एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि इसका वेट है कि नहीं है। ठीक है, एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है इसका और सिंपल एवरेज होता है प्राइस रिलेटिव मेथड का। ठीक है, और इन दोनों के मेथड्स मैंने आपको इसके फॉर्मूले एक बार दोबारा बता दें, सिंपल एग्रीगेटिव के हम लोग ने करे भी थे। इसके अंदर कहते हैं सिग्मा P1 P0 इंटू 100 100। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लिख देती हूँ, ये इसका सिंपल एग्रीगेटिव का। ओके, सिग्मा P1 P0 इंटू 100। ओके, प्राइस रिलेटिव का क्या था हमारा फॉर्मूला, सिग्मा P1 P नहीं, इसका था सिग्मा P1
P0 into 100 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड। नेक्स्ट इज वेटेड इंडेक्स के, दे आर टू टाइप्स, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एवरेज। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स के अंदर हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, लेस्पियर, पाशेस एंड फिश राइडर। ओके, ये इसके आगे मैंने लिखे हुए हैं, लेस्पियर, पाशे एंड फिश राइडर। ओके, लेस्पियर के भी मैंने आपको मेथड्स बताए थे कि 1871 में मिस्टर लेस्पियर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बताते हैं, सिग्मा P1Q0, इधर लिख देती हूँ दोबारा से क्योंकि मेरे सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू 100 है। ओके, पाशेस का बताया था, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, फिर से 100 लगा लेना आप लोग। एंड फिशेस का था, यही इन दोनों का आप रूट में डाल दोगे, यही हमारे दोनों के फिशर्स मेथड हो जाएंगे। ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द इंडेक्स नंबर। ओके, मैंने इसके बाद एक CPI, ये मेरा टॉपिक रह गया था, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी, और मैंने आपको वो करवा देता। ठीक है, ये CPI और कुछ रह गया था, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। नेक्स्ट, दे द यूजेस ऑफ द इंडेक्स नंबर। फर्स्ट इज हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर बहुत यूज आते हैं इंडेक्स नंबर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट जो है कंपैरिजन करती है और इंडेक्स नंबर को यूज करती है। इंडेक्स नंबर एक्ट एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है। ओके, हेल्प इन स्टडिंग ट्रेंड, ये स्टडिंग ट्रेंड्स में भी बहुत काम आता है। एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्राइजेस, ठीक है, इन सब में भी बहुत काम करता है ये। नेक्स्ट इज टू मेजर एंड कंपेयर चीजें, ये मेजर भी करता है और कंपैरिजन भी करता है। ओके, नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर हेल्प टू मेजर परचेजिंग पावर, ये परचेजिंग पावर भी किस बेसिस पे करता है, मनी के ऊपर। ठीक है, परचेजिंग पावर की कितना आप डिपेंड हो मनी के ऊपर, कितना प्राइस है, उस बेसिस पे वो करता है। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर इज हेल्पिंग इन डिफिटिंग वेरियस वैल्यू, इसको हटा देना, वैल्यूज। ओके, वेरियस डिफिटिंग वैल्यूज के ऊपर बहुत वो करता है कि कितना नेशनल इनकम के अंदर कितनी करेंट ईयर प्रोडक्शंस हुई, एडजस्टेड कैसे करते हैं, कभी कोई एडजस्ट नहीं कर पाते वो लोग, तो प्रॉब्लम करते हैं। ओके, देयर सम लिमिटेशंस ऑफ द इंडेक्स नंबर, प्रोवाइड रिलेटिव चेंजेस, कुछ रिलेटिव चेंजेस लाता है कुछ वेरियस इवेंट्स के अंदर, अप्रॉक्सीमेट कुछ जो भी आपको बताना था वो। लैक ऑफ परफेक्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में कभी कभार ये इसका जो इनएक्यूरेट हो जाता है, ये एक्यूरेट नहीं बताते किस बेसिस पे जाता है, इनएक्यूरेट बेसिस पे चल जाता है। ओके, इग्नोर क्वालिटेटिव चेंजेस, ये क्वालिटेटिव चेंजेस को इग्नोर करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर टेंशन ही नहीं देता, कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं करता इसके अंदर, इसे इग्नोर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिफरेंस बताते हैं कि क्या पर्पस है, क्या मेथड है कंस्ट्रक्शन का, किसको कैसे ठीक करा जाए, वो भी ये डिफरेंस कर थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस ला देता है, इसलिए लिमिटेशन है। मैनिपुलेशंस आर पॉसिबल, मैनिपुलेशंस इज पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कभी कभी मैनिपुलेट कर देता है, कभी कुछ चेंजेस ला देता है, कभी कुछ कर देता है, तो ये मैनिपुलेशंस कभी कभार पॉसिबल नहीं कर पाता है, इसलिए लिमिटेशंस है। ओके, तो दे आर द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, दिस इज द थ्योरी ऑफ द चैप्टर इंडेक्स नंबर। तो कंप्लीट हो गया, मैंने आप लोगों को कहा था मैं आपको कल से थोड़ी जनरल नॉलेज भी प्रोवाइड करूँगी, और मैं MCQ तो रोज़ आप लोगों को इसके साथ साथ प्रोवाइड करती रहूँगी, MCQ विद जनरल नॉलेज। और अब मैं आपका इसके बाद जो चैप्टर है वो मैं आपका स्टार्ट करवाऊँगी कल से, मेजर ऑफ कोरिलेशन। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सबसे
ईजीएस्ट वे से स्टार्ट कराऊंगी और ईजीएस्ट मेथड जो होगा वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। और हम लोग कल से वही स्टार्ट करेंगे और हम लोग ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और इसकी एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कल दोबारा से, और हम लोग साथ साथ चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।